ड्रामा की स्टोरी हर रोज इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। हमजा और दानिश की आपस में जैसी मुलाकात होती है तो सबसे पहले हमजा दानिश को थप्पड़ रसीद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में दानिश इस थप्पड़ का बदला किसी लेगा। क्या ये रानिया के पास जाकर रानी के सामने कोई नई डिमांड रख सकता है? रानी अपने घर वालों के लिए हर रोज कौन सी मुश्किलात खड़ी करती जा रही। सना मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती और हर वक्त मौके की तलाश में रहती कि जब भी मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं अपनी भाभी के ऊपर तंजिए तौर पर बातें करना शुरू कर दूंगी और अपने भाई के दिल में भाभी के लिए नफरत डालूंगी ताकि मेरा भाई भाभी के ऊपर जुल्म करे, इसके साथ नफरत करना शुरू कर दे। क्योंकि सना की जो माँ है ना वो अपने बेटे को रन मुरीद समझती है। वो समझती है कि मेरा बेटा रन मुरीद बन चुका है और अपनी बेगम के सामने कोई नई डिमांड नहीं रख रहा। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम शादी करवाएंगे तो उसके बाद हमारी जो जिंदगी होगी वो सुकून के साथ गुजरना शुरू हो जाएगी और हमारी सारी की सारी डिमांडें पूरी हो जाएगी। सना आती है, आकर अपनी भाभी के कमरे में उसके सामने कुछ लव लेटर पुराने निकल आते हैं जो हमजा और रानी के बीच में होते थे। एक दूसरे को लिखते थे, भेजते थे। हमजा जब भी उदास होता था तो वो रानी को लिखकर भेज देता था। वो सना जब पढ़ती है तो वो अपने भाई के सामने बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आपकी जो बेगम है प्यारी, आपकी महबूबा भी वो पुराने लव लेटर पढ़ती है हमजा ने जो इसे भेजे थे। ये बातें जब रानिया सुनती तो रानिया यहाँ पर सना को इनकार कर देगी। उससे कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी भी जो है वो इनको नहीं पढ़ा। सना इस हिसाब से बात करती है कि भाई इनको फाड़ने की बजाय से घर के अंदर अभी चुपके से चोरी से पढ़ती है। रानी गुस्से से आग बगोला हो जाएगा। सना ये बातें कहकर यहाँ से चली जाएगी और दानिश रानिया के ऊपर गुस्सा करेगा। उससे कहेगा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह की घटिया हरकत कर सकती हो, तुम आज भी उसके पीछे मरती हो, तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन रानी उसे इनकार पे इनकार करेगी और उससे कहेगी कि भाई आपने जो कुछ भी करना है ना आप करें, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करी। मैं मोहब्बत उसके साथ ज़रूर करती हूँ लेकिन मैंने उसके लव लेटर ये मोहब्बत नामे इसके नहीं पढ़े। लेकिन दानिश कहाँ से बातें सुनता है क्योंकि उसने अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देख लिया है। वो ये शुरू से देखता था जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करते थे, प्यार से बैठते थे। अब दानिश के दिमाग में गलत बातें भी आना शुरू हो जाती हैं। हमजा और दानिश के आपस में मुलाकात होती है। हो सकता है कि दानिश रानी को छोड़ने के लिए उसके घर में आया हो तो हमजा जब इसे देखता है तो वो आ जाता है दानिश के पास, उसके साथ कोई भी बात नहीं करता। सबसे पहले जो उसे थप्पड़ मार देता है। जिस वक्त थप्पड़ मारता है ना तो कहता है कि भाई ये थप्पड़ जब मैं आपके मुंह के ऊपर नहीं मारा तो सिर्फ दोस्ती के नाम पे आपके ऊपर मैंने थप्पड़ मारा है या दोस्ती को मैंने थप्पड़ मारा है जिसके नाम पर आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, जिससे मेरे साथ आपने फराड किया है। तो यहाँ पर दानिश मुस्कुराना शुरू कर देगा और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। हम सबके सामने उससे कहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मजबूरी थी, अब माहौल ऐसा का पैदा हो चुका था जिसकी वजह से मैंने शादी किया। लेकिन हमजा को अब सब कुछ पता तो चल चुका है कि भाई इस बंदे की वजह से मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। अगर ये बंदा मुलविस ना होता है इस गेम में तो रानी आज मेरे पास होती और रानिया कभी किसी और के साथ शादी ना करती। दानिश का मकसद तो यही था, उसने शुरू से ये सोचा था, लेकिन वो पहले मोहब्बत करता था लेकिन अब ऐसा ये रानिया के साथ नफरत करना शुरू कर देता है। रानिया जिस वक्त घर से आती है ना तो वहाँ पर बात करती है अपनी माँ के सामने। उससे कहती है कि माँ जी मेरे जो ससुराल वाले हैं प्यारे अब वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं तो ऐसा करें कि आप मुझे अच्छी सी गाड़ी लेकर दें। तो ये बातें माँ सुनती है तो वो इनकार कर देती रानी को। उससे कह दी ये सब कुछ कैसे हो सकता है, बड़ी झोटी हमने उनको दे दी है, प्यारी बेटी हमने उनको दे दी है, तो फिर आप गाड़ी की डिमांड क्यों कर रहे हैं। तो आगे से रानी जवाब देती है और कहती कि ऐसा आप लोगों ने बेटी दे दी तो गाड़ी इससे बड़ी क्या है, गाड़ी भी खामोशी के साथ दे दे। रानी खुद चाहती है कि इनको दर बदर हर तरह से तकलीफ मिले, इनको हर तरह से चोटें मिले ताकि इतने मजबूर हो जाए, अपने फैसले पर इतने ज़्यादा पछताएं कि इनके हाथ में फिर कुछ भी ना आए और सिर्फ उसके लोग तलियां मलते रहें। अब रानी का मकसद यही है, इसी वजह से वो बात करती है। हालांकि ये दानिश को इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि किसी भी सूरत में मैं आपको गाड़ी की डिमांड नहीं करवा सकती है, उनके सामने ये बात मैं नहीं कर सकती। अगर आपको मसला है ना तो आप खुद जाएं और जाकर बात करें, उन्हें सब कुछ कहें कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, अगर मेरा वालिद आपको गाड़ी देगा तो मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं ये बात नहीं करूँगी। अपने घर वालों के सामने ये बात कर देती है। जिस वक्त हमजा जो वो बातें सुनाता है दानिश को थप्पड़ मारता है तो दानिश जो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वो आता है रानिया के पास, आकर बात करता है और कहता है कि
तुम्हारी वो बेताबियाँ, तुम्हारा जुनून, आज भी मैं दिल में ये सब कुछ बसता है, मेरे जहन के अंदर ये सब कुछ आता है कि आप उसके पीछे पागल हो जाती थी, उसके साथ चुपके से मुलाकातें करती थी, आपने पता नहीं उसके साथ क्या कुछ किया होगा। रानी ये बातें सुनती तो इनकार कर देती है, हमसा को उससे कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसकी तरफ बढ़ता है और उसका मुंह पकड़ता है, नोचने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आपके साथ नफरत करता हूँ और मेरे दिल में हमेशा के लिए आपके साथ अब नफरत पैदा हो चुकी है, किसी भी सूरत में मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, इतना जलील और वार करूँगा। अब ये रानी के घर के अंदर खड़े होते हैं और बात कर रहा होता है। हो सकता है कि हमजा को दानिश ने यहाँ पर देखा हो तो दानिश का जो शक है वो मज़ीद बढ़ गया हो कि अभी भी ये हमजा के साथ जो है वो मोहब्बत करती है, इसके साथ बात करती है। इसी वजह से दानिश गुस्सा करता है रानिया के ऊपर। लेकिन जब माँ आती है, ये सारा का सारा सीन देखती है रानिया की, तो वो दानिश को आवाज़ें देती है और कहती है कि आप किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि दानिश को निकालने की कोशिश करें और कहें कि दफ़ा मरो, यहाँ से निकलो, अब तुम्हारे यहाँ पर रहने का कोई भी मकसद नहीं है। तो दानिश को यहाँ से निकाल देंगे, रानिया को यहाँ पर छोड़ देगा, दानिश अपने घर में जाएगा और अपने घर में सना जो है इसके सामने बैठी हुई है, वो तो नफरत डालने की कोशिश कर रही है बार बार कि किसी तरीके से मैं अपने भाई को भड़काऊं और ये मेरी भाभी के साथ नफरत कर। रानिया के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। माँ जब आएगी आकर बात करेगी तो रानिया कहेगी अपनी माँ को, माँ जी कोई मसला भी नहीं है, अब मेरी किस्मत में सब कुछ आ चुका है। आगे से वालिद भी इनकार करेगा, उससे कहेगा अगर तुम चाहती हो तो तुम ये सब कुछ छोड़ सकती हो, तुम उनसे तलाक ले सकती हो, अगर तुम्हारा आइडिया ये बनता है या तुम्हारा माइंड बनता है। लेकिन रानिया इनकार करेगी क्योंकि जिस हिसाब से वालिद आया था और आकर बात की थी इसके सामने, रानी के सामने कि भाई आप मेरे साथ चलना चाहती हैं तो चल सकती हैं, लेकिन रानी ने इनकार कर दिया था। रानी इस जगह पर भी इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं किसी भी सूरत में आपके साथ नहीं होंगी, क्योंकि अब मेरी किस्मत बन चुकी है, मेरे साथ अब ये सब कुछ होगा तो मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा। और अपने वालिदैन को ये सताने के लिए भी फिर ये दानिश के पास चली जाएगी, वहाँ पर सारे के सारे जुल्म सहेगी। अब दानिश के दिमाग के अंदर जो बात बैठ चुकी है ना कि इसके साथ कोई चक्कर था, पहले चोरी छुपके से मुलाकातें करती थी, इसने कुछ किया होगा, तो ये इसके दिमाग के अंदर ये बातें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और इस हद तक ये पहुंच जाएगा कि ये मजबूर होकर तलाक भी दे सकता है रानिया को। क्योंकि जो इंसान इतनी मोहब्बत तू करता था तो ये चीज़ें तुम्हें भूलनी चाहिए थी। अगर तुम सजा देने के लिए रानी के साथ शादी की तो वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारा जिस हिसाब से शुरू में दिखाया था कि बड़ी मोहब्बत के दावे करता था, के साथ इसे बर्दाश्त नहीं करते थे, अब तुम्हें मिल चुकी है, अब तुम जलील हो रहे हो या परेशान हो रहे हो कि मैंने ये फैसला गलत कर लिया है। माँ तो कहेगी कि बेटा इसे रहने दो, ऐसा ऐसा थोड़ी थोड़ी जायदाद हासिल करते रहे, अपनी मुट्ठी में करते रहे, जब ये सब कुछ आ जाए तो उसके बाद जो वो भले इसे तलाक दे देना। सना भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है हम सब अपनी मुट्ठी में करने के लिए कि किसी तरीके से मैं इसके साथ शादी करूंगी, इंजॉय करूंगी। इनकी भी नज़र अपनी बेटी को भी फिर सुकून देने के लिए सब कुछ सोच रहे हैं कि हमारी बेटी जो है वहाँ पर जाएगी तो जाकर सुकून करेगी, लेकिन जिस वक्त वहाँ पर कदम रखेगी तो उसके बाद जो है वो इसे पछतावा होगा कि यार मैंने बहुत गलत किया। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से हमजा ने दानिश को थप्पड़ मारा है तो दानिश ये सब कुछ अपना बदला कैसे लेगा, रानी के सामने जो डिमांडें रख रहा है क्या रानिया इसकी डिमांड सारी की सारी पूरी करेगी, रानी अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी कर सकती है, सब आपने बताना है। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।